नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। एनसीईआरटी की क्लास 8 की एक किताब को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त और तीखी टिप्पणी की है। इस किताब में न्यायपालिका में करप्शन से जुड़ा एक चैप्टर शामिल किया गया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया, नाम बताओ, एक्शन हम लेंगे। ये एक बहुत ही सख्त संदेश था कि जुडिशरी अपनी इमेज और इंटीग्रिटी को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर के लिए बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने ये भी बताया कि जिन इन दो लोगों ने इस चैप्टर को तैयार किया था, उन्हें अब दोबारा किसी भी मिनिस्ट्री के काम से नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा कि माफी का फैसला बाद में लिया जाएगा, पहले जिम्मेदारी तय होगी। कोर्ट ने कहा कि जब बच्चे क्लास 8 में होते हैं, तब वो देश की संस्थानों और पब्लिक लाइफ के बारे में सीखना शुरू करते हैं। अगर ऐसे में ही उन्हें तरफा या गलत मैसेज दिया जाए, तो उनके दिमाग में जुडिशरी को लेकर गलत सोच बन सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ क्रिटिसिज्म को दबाने की बात नहीं है, बल्कि एजुकेशन की इंटीग्रिटी को बचाने की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस किताब की सारी कॉपीज, चाहे हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी, तुरंत पब्लिक एक्सेस से हटा दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल्स, बुक स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब जगह से इस किताब को हटाया जाए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंश्योर करे कि ये किताब किसी भी स्कूल कैंपस में अवेलेबल ना हो। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की माफी तुरंत एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और शो के कॉज जारी कर दिए। कोर्ट ने कहा कि अभी ये तय नहीं किया गया है कि माफी सच में जेन्युइन है या नहीं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब ये किताब पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रही है, तो सिर्फ उसे वापस लेने की बात करना काफी नहीं है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल इश्यू बताया है और कहा है कि इसकी गहरी जांच जरूरी है। सीनियर एडवोकेट जैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु ने भी इस बात पर जोर दिया कि ऑनलाइन सर्कुलेशन हार्ड कॉपी से कहीं ज्यादा तेजी से होता है और इसे रोकना और भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में सच सामने लाया जाएगा और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, हम इस केस को बंद नहीं करेंगे। ये मामला सिर्फ एक किताब का नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी संस्था जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और एजुकेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट या फिर एनसीईआरटी की तरफ से क्या नया मामला सुनने को मिलता है। फिलहाल हम देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है एनसीईआरटी किताब को लेकर और क्या कुछ कोर्ट ने कहा। आप देखते रहिए आपकी खबर, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं हर बड़ी खबर सीधी और सच के साथ। एनसीईआरटी और जुडिशरी की जो भी अपडेट रहेगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।